Hello friend, I am Kapil Singh and the most welcome to all of you. As you know, the English speaking course has been running on and today is a class of 9. Okay, and earlier classes we have to just read out the tenses and past continuous has been completed from starting. तो present के पूरे और past का indefinite और perfect ये दोनों हो गया है. आज की क्लास में हम लोग past परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये दोनों देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों. ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गंवाए अपने मुद्दे पर आते हैं. हाँ, टेंस चल रहा है पास्ट परफेक्ट का दोस्तों. ठीक है, ओके. तो पास्ट परफेक्ट में क्या है देख लेते हैं. पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे के अलावा आ था, ए थे, ई थी, ये सब आता है दोस्तों. यहां तक दिख पा रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया. तो चुका था, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, इस तरीके के जितने भी सेंटेंस है वो सब आते हैं दोस्तों. तो देख लेते हैं क्या है, कैसे है. जैसे इसका रूल लिख लेते हैं. रूल इसे मिटा देते हैं तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा. स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए. और इसके रूल की अगर हम बात करें तो रूल में यहां तक दिख पा रहा है सबको? चलिए ठीक है. रूल में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट. एकमात्र हेल्पिंग वर्ब होता है इस टेंस में. कौन? हैड. ठीक है दोस्तों, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब होगा हैड. फिर इसके बाद वर्ब. उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, याद रखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म. और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है. ठीक है दोस्तों, बढ़िया. और फिर इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव रूल की बात करेंगे तो यहां सब लिख रहे हैं. इंट्रोगेटिव रूल में इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, हैड होगा, सब्जेक्ट होगा. ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट होगा. और फिर इसके बाद नॉट है तो लगा दीजिए, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक, तो ये इसका इंट्रोगेटिव रूल होगा. याद रखिए कि इंट्रोगेटिव रूल में क्वेश्चन मार्क लगाइए. सिंपल में आपको क्या लगाना पड़ेगा? फुल स्टॉप. बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई. तो आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेशन में. ठीक, चलो. तो प्रैक्टिस सेशन आज का हम लोग देखते हैं. कोई एक हिंदी का, मुझे तो हिंदी का एग्जाम्पल ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है. तो चलो एक लेते हैं. क्या तुमने चोर को नहीं पकड़ा था? हाँ, ये सेंटेंस सही है. क्या तुमने चोर को नहीं पकड़ा था? ठीक, अच्छा, ये तो हमने इंट्रोगेटिव बना दिया. चलो इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे. यहां पर लिख लेते हैं, क्या तुमने चोर को नहीं पकड़ा था? देखिए, अब लास्ट में देखिए आया पकड़ा, आ था. तो हमने बताया आपको कि जब कभी आ था, ई थी, इस तरीके का वर्ड आए तो वो सभी कौन सा टेंस हो जाएगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव हो गया. ठीक, एक हम लोग सिंपल वाला भी ले लेते हैं. और सिंपल वाले में हम लोग एक टर्म्स ले लेते हैं कि मोहन ने अपने पिताजी को पत्र नहीं लिखा था. मोहन ने अपने पिताजी को पत्र नहीं लिखा था. हाँ ठीक है. क्या मोहन ने अपने पिताजी को पत्र
नहीं लिखा था। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखा था आ गया, या लिख चुका था भी कह सकते हैं, लिखा था भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख चुका था ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो पहले हम सिंपल का ही बना लेते हैं, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव। ठीक, एक आप लोग कमेंट में थोड़ा सा एक हिंदी लाइन भेज दिया करिए सर, आने वाले फ्यूचर टेंस में इसका एक हिंदी बना दीजिए सर ना, तो उससे काफी हेल्प मिलेगा मुझे, तो मैं देख के बना लूंगा, नहीं तो इस सोचने में मुझे बड़ा टाइम लग जाता है। तो मोहन ने अपने पिताजी को पत्र नहीं लिखा था, तो देख लेते हैं। लिखा था इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, और नेगेटिव है क्या? बिल्कुल ये नेगेटिव है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पर। मोहन हैड नॉट, लिखने की इंग्लिश राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोड रिटन। ठीक है, मोहन हैड नॉट रिटन अ लेटर टू हिज फादर। देखिए दोस्तों, मोहन हैड नॉट रिटन अ लेटर टू हिज फादर बन गया। मैंने बताया था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट है तो लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अ लेटर है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट हिज फादर है। अच्छा, किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट नहीं दोस्तों, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो वर्ब भी हो सकते हैं। जब मैं आपको आगे थोड़ा सा इजी से मॉडरेट की तरफ ले चलूंगा, तो वहां बहुत अच्छी तरीके से आप जान जाएंगे कि हाँ सेंटेंस कितने टाइप के और क्या क्या हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या तुमने चोर को नहीं पकड़ा था? पकड़ा था, ठीक है। तो आप लिखिए, देखिए हैड से शुरू होगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो आपको किससे लिखना पड़ेगा? हैड से। बढ़िया, हैड, फिर तुमने, यू नहीं है, बिल्कुल नॉट, पकड़ना, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट, CAUGHT, कॉट। ठीक, और फिर हैड यू नॉट कॉट अ थीफ, THIEF, थीफ बन गया। हैड तुमने नॉट पकड़ा था, कॉट अ थीफ। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस पे वर्कआउट करेंगे। ठीक, एक सेकेंड बस। ठीक, तो ये कौन सा टेंस चल रहा था दोस्तों? ये चल रहा था हम लोगों का पास्ट परफेक्ट। अब इसी में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहचान, पहचान की अगर बात करेंगे, यहां तक दिख पा रहा है? ठीक है, नहीं मैं नहीं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये जो कंटेंट लिखा जा रहा है वो देखना है, मुझे नहीं देखना है। तो पहचान हो गया, ओके। तो पहचान में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम का जिक्र होता है दोस्तों, के साथ टाइम का जिक्र होगा जरूर। और फिर इसके बाद रूल की अगर बात करें, तो रूल में आपको पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिखना पड़ेगा हैड, फिर अगर नॉट है तो लगा दीजिए, फिर इसके बाद बीइंग, और फिर इसके बाद वर्ब में ING, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस या फॉर, और फिर इसके बाद टाइम। ठीक है दोस्तों, दिख पा रहे हैं? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट है, बीन है, वर्ब का ING फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर है, और टाइम है। सिंस और फॉर कब लगाना है ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। पिछली क्लास का मतलब जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में इसका क्या यूज है। ओके, चलिए
चलिए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव का हमने नहीं लिखा क्या? इंट्रोगेटिव लिख लेते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव का आप कुछ नहीं, अब तो इतनी बार आप लिख चुके होंगे कि याद हो चुका होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं। इंट्रोगेटिव वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगा दीजिए दोस्तों, फिर इसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सेंस या फॉर, और फिर इसके बाद टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखिए। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस पर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक हिंदी का सेंटेंस, इसको भी मिटा दें, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक सेंटेंस हिंदी का बना सकते हैं कि मैं 3 महीने से पढ़ा रहा था। मैं 3 महीने से पढ़ा रहा था। हाँ, ये सही है, मैं 3 महीने से पढ़ा रहा था। मैं 3 महीने से पढ़ा रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं 3 महीने से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो रहा था, ठीक है, मैं 3 महीने से समय का भी जिक्र हो गया, तो ये भी सही है। तो ठीक है, देख लेते हैं। आई हैड बीन, पढ़ाना, TEACHING, टीचिंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, हैड बीन टीचिंग 3 महीने से। 3 महीने का मतलब निश्चित या अनिश्चित, तो अब मालूम पड़ेगा आपको। 3 महीने का मतलब अनिश्चित हो जाएगा, तो आपको फॉर लगाना है और फिर इसके बाद 3 months दोस्तों। ठीक है, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 3 months। ओके, वेल, एक एग्जाम्पल हम लोग इंट्रोगेटिव का भी ले लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव का कोई एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि कोई एक हिंदी ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। क्या दुकानदार अगस्त से अपना सामान खरीद रहा था? हाँ, ये कुछ हिंदी बना सकते हैं। क्या दुकानदार 3 महीने से या अगस्त से अपना सामान खरीद रहा था? ठीक है, इसी का बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दुकानदार 3 महीने से नहीं, अगस्त से अपना सामान क्या कर रहा था? क्या बोला हमने? क्या दुकानदार अगस्त से अपना सामान बेच रहा था? दुकानदार है, बेचने का लगा देते, बेच रहा था। ठीक है, तो बना देते हैं। क्या शुरू हुआ, इसका मतलब हैड होगा ना। दुकानदार, द शॉपकीपर, ठीक है दोस्तों। अब हैड बीन, हैड हो गया, फिर इसके बाद नॉट है क्या? नहीं है। इसके बाद बीन लगाइए, बेचना, सेल में आईएनजी लगाइए, सेलिंग, क्या बेच रहा था? अपना सामान। तो दुकानदार के लिए लगेगा हिज कमोडिटी। सामान, वस्तु की एक इंग्लिश होती है कमोडिटी, या आप और सरल इंग्लिश अगर जानना चाहें तो गुड्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड्स, GOODS, गुड्स। ठीक है, गुड्स। और कितने? अगस्त से, अगस्त माने निश्चित, तो आपको लगाना पड़ेगा सेंस, AUGUST, अगस्त। दिख पा रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या दुकानदार अगस्त से अपना सामान बेच रहा था? हैड द शॉपकीपर बीन सेलिंग हिज गुड्स सिंस अगस्त?
या आप अगर नहीं लगाना चाह रहे हैं, मतलब नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहीं पर नॉट भी लगा सकते हैं। क्या दुकानदार अगस्त से अपना सामान नहीं बेच रहा था, तो नॉट बीन सेलिंग। क्या दुकानदार अपना सामान अगस्त से क्यों नहीं बेच रहा था, क्यों नहीं बेच रहा था, तो आप यहां पर वाई भी लगा सकते हैं। वाई हैड द शॉपकीपर नॉट बीन सेलिंग हिज गुड्स सिंस अगस्त। ओके दोस्तों, तो ये कुछ टेंस की बातें थी, बहुत बेसिक बातें थी, आप सभी लोग जानते हैं। और प्रैक्टिस जरूर इस पर वर्कआउट करते चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को बहुत परफेक्ट बना सकता है दोस्तों। तो आप इस पे जरूर वर्कआउट करिए, अपने कमेंट, अपने सजेशन सब देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, और अगले डे ऑफ टेंस चलेगा और उसमें हम लोग फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से आपका टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत चीजें हैं, तो उस बहुत चीजों में क्या क्या है कुछ, अब ये तो बेसिक बातें थी, स्पेशल चीजें तो इसके बाद मिलने वाली हैं आपको। तो स्पेशल चीजों के लिए आप थोड़ा सा एक दिन का और वेट करिए, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर टू योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।